आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि ये मोस्ट वैल्यूबल समय है, क्योंकि इस समय हम बाप के मददगार बन सकते हैं, है ना। बाबा हमें कहते कि दुनिया में ऐसे टाइटल्स दिए जाते हैं, खुदाई खिदमतकार। वैसे तो ज़्यादातर यही समझा जाता है कि भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी एक सुंदर टाइटल है खुदाई खिदमतगार का या ईश्वरीय मददगार का। तो बाबा कहते इस समय ये वो मोस्ट वैल्यूबल समय है, अमूल्य समय है, जब हमारे पास अवसर है बाबा का मददगार बनने का। और जो पूरा पूरा मददगार बनते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, है ना। अब आप देखो, दुनिया में भी कोई किसी की मदद करता है तो ऐसे नहीं कि मदद करने वाला मालिक बन जाए। होता है क्या? हाँ, मदद करने वाला कभी मालिक नहीं बनता। दुनिया में देखो, राजाओं के लिए लड़ने वाले लड़कर शहीद हो गए, राजा राजा बने, लड़ने वाले राजा नहीं बने। बने क्या? लड़ने वालों ने राजा को गद्दी दिलाई, वो राजा नहीं बना, है ना। दुनिया में कहते किंग मेकर किंग नहीं बनते। किंग बनाने वाले अलग होते हैं और किंग बनने वाले अलग होते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बाबा के मददगार बनने वाले विश्व के मालिक बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है इस समय की कि बाप के मददगार बनने से बाबा विश्व की, नए विश्व की स्थापना करते हैं, बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। पर उस स्वर्ग का मालिक बाबा नहीं बनते, बाबा के मददगार बच्चे उस स्वर्ग का मालिक बनते हैं। और जो जितने मददगार बनते हैं वो उतना ऊंच पद पाते हैं, है ना। केमिस्ट्री में कहते हैं कैटलिस्ट। जब कोई रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, तो दो धातु रिएक्ट करते हैं आपस में और बीच में कैटलिस्ट होता है। उसका कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उस रिएक्शन को लाता है ना। तो बाबा कहते मैं आता हूँ, मैं नए विश्व का निर्माण करता हूँ, लेकिन मैं मालिक नहीं बनता। तुम जो मददगार बनते हो तुम मालिक बन जाते हो। तो ये बहुत सुंदर इस अमूल्य समय की बात है। बाबा कहते ये समय की बलिहारी है कि ऐसा एक अवसर आता है। अब हम अपने आप से पूछें कि इतना सुंदर अवसर आया है कि जो मददगार बनेंगे वही मालिक बनेंगे, तो क्या हम सचमुच इतनी इस अवसर को समझकर खुदाई खिदमतगार या ईश्वरीय मददगार बनते हैं, है ना। क्योंकि ये जो ईश्वरीय मददगार बनना है ये अपना भाग्य बनाना है, वो भी एक दो जन्मों का नहीं, है ना, अनेक जन्मों का। 21 जन्मों का तो है ही, लेकिन बाबा कहते द्वापर में भी सुख ही मिलता है। तो अनेक जन्मों का भाग्य बनाना होता है जब हम बाबा के मददगार बनते हैं। अब देखो दुनिया में क्या चलता है कि अब मैं कई बार होता है जब कोर्स कराते हैं, किसी को बोलते हैं कि हम विश्व परिवर्तन करेंगे, बाबा आए हैं विश्व परिवर्तन करने और हमें बाबा का राइट हैंड बनना है। तो कहते नहीं नहीं, बस हमारा कल्याण हो जाए ना, उतना ही बहुत है।
अभी विश्व का कल्याण की हम नहीं सोचते हैं। लेकिन बाबा हमें ये समझाते हैं कि स्व कल्याण में विश्व का कल्याण समाया है और विश्व के कल्याण में स्व कल्याण समाया है ना। अगर देखा जाए तो विश्व कल्याण होगा, नई दुनिया आएगी, तब तो हम भी इस पुरानी दुनिया से, दुख धाम से निकलकर नई दुनिया में जाएंगे। तो जब हम बाबा के पास आते हैं तो क्या हमारे अंदर बस ये होता है कि हमारी समस्याएं ठीक हो जाएं, हम सुख शांति में रहें, या हमें लगता है कि बाबा ये जो राजधानी बना रहे हैं, ये जो अनेक आत्माओं की सेवा करने के लिए जो सेंटर्स बन रहे हैं, जो सारा कार्य हो रहा है, ईश्वरीय कार्य, उसमें मैं मददगार बनूं, है ना। देखो, हम कहानी सुनते हैं कि श्री राम जी सेतु बना रहे थे, राम सेतु, है ना। तो एक छोटी सी गिलहरी थी। तो गिलहरी जो थी, गिलहरी कुछ कर नहीं सकती ज़्यादा, लेकिन क्या करती, वो जो राम सेतु के बनने के लिए जो सामग्री जा रही थी, तो उसमें लोट पोट होती और जाके दूसरी तरफ झिड़क के आती, है ना। तो वो भी अपने हिसाब से, है ना, बालू ढो रही थी तो उसको भगवान ने बहुत प्यार किया। कहानियों में ऐसा आता है कि ऐसे हाथ फेरा तो उस पर 3 लकीरें बन गई। चलो जो भी है, लेकिन ये वृत्तांत किस समय का है। तो जब भगवान आकर सचमुच स्वर्ग बनाते हैं तो छोटी से छोटी मदद का भी महत्व होता है। और परमात्मा प्यार पुचकार ही नहीं, लेकिन उस नई राजधानी में पद भी हमें मदद के आधार से मिलता है। तो बाबा हमें पूछते हैं कि क्या हम बच्चे मददगार बनते हैं। अब मददगार बनने में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, देही अभिमानी बने। क्योंकि देह अभिमान होता है ना, देह अभिमान की ये जो देह है और देह अभिमान है, इसका अपना इतना विस्तार है कि जो उस विस्तार में फंसा हुआ है वो तो कुछ और कर ही नहीं सकता। आज मनुष्य क्या सोचता है कि मुझे ही इतनी तकलीफ़ें हैं, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स है कि मुझे मदद चाहिए मैं मदद करूं, वो तो सोच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि देह अभिमान इतना है। आप विचार करो, स्वर्ग में और नरक में मूल अंतर क्या है? देह अभिमान का। क्या स्वर्ग में ऊंचा नीचा नहीं होगा? हाँ, स्वर्ग में ऊंचा नीचा नहीं होगा। स्वर्ग में भी तो राजा भी होंगे, प्रजा भी होगी, गरीब प्रजा भी होगी। क्या स्वर्ग में मृत्यु नहीं होगी? वहाँ भी शरीर छूटेगा। भले अमर लोग कहा जाता है, लेकिन क्या शरीर छूटता नहीं है क्या? शरीर तो वहाँ भी छूटेगा। लेकिन पद होते भी, विभिन्न ऊंचे नीचे पद होते भी, मृत्यु जीवन का खेल होते भी, हम वहाँ सुख में क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ देह अभिमान नहीं है ना। वहाँ आत्मा को मालूम है ये हो रहा है, पर मुझे नहीं हो रहा है। इट इज़ हैपनिंग बट इट इज़ नॉट हैपनिंग टू मी, है ना। राजाई पद है, प्रजा पद है, लेकिन मैं राजा या प्रजा होने के भान में नहीं हूँ, है ना। ये बस शरीर का रोल है। आत्मा को अंदर से इतना ये आत्म अभिमानी स्थिति रहती है। शरीर भी छूटता है तो आत्मा को है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हो रही, मैं तो चोला बदल रही। तो ये जो देह का भान है, देह का अभिमान है, यही हमारे दुख का कारण है। और बाबा हमें कहते हैं सबसे पहले तो हमें खुदाई खिदमतगार बनने के लिए पहले देह अभिमान से मुक्त होना पड़े। क्योंकि जब भी कोई चीज़ जीवन में हो रही, परिवर्तनशील संसार है, शरीर, संबंध, परिस्थितियाँ, सब कुछ परिवर्तनशील है। और जब हम देह अभिमान में रहते हैं तो हर परिवर्तन से मेरे अंदर
हलचल होने लगती है ना। कोई भी चीज़ परिवर्तन हुई बाहर तो मेरे अंदर हलचल होती है, देहाभिमान में, है ना। अब आप देखो ये दो हाथ अलग अलग हैं, लेकिन अगर इनको ऐसे फंसा दें तो क्या होगा, एक हिलेगा तो दूसरा भी उसके साथ हिलेगा ना। तो देहाभिमान ऐसा होता है। आत्मा शरीर से, संबंध से, परिस्थितियों से भिन्न है, लेकिन जब हम देहाभिमान में होते हैं तो आत्मा शरीर, संबंध और परिस्थितियों के साथ ऐसे हो जाती है। इसीलिए जहाँ उनमें कोई हलचल हुई तो हमारे अंदर भी हलचल होने लगती है। और फिर इतनी हलचल अगर अंदर होगी तो सारा ज्ञान योग तो अपनी हलचल को ही समेटने में लग जाता है ना। देखो अभी मुझे कई बार, हम ब्राह्मण बच्चों की भी बात सुनते हैं, जैसे अभी भट्टी हुई तो एक माता आई नहीं थी, तो मैंने पूछा आप क्यों नहीं आए, तो कहते उस दिन युगल नाराज़ हो रहे थे। तो मैंने कहा युगल तो नाराज़ हो रहे थे पर आप क्यों नहीं आए। है ना। तो क्योंकि युगल के नाराज़ होने से खुद अपसेट हो गए, खुद डर गए, तो वहाँ कुछ होता है तो अंदर होने लगता है। और जब वहाँ बाहर का प्रभाव हमेशा अंदर आने लगेगा तो ज्ञान योग और कहाँ होगा, आत्म अभिमानी स्थिति या बाबा की याद या कोई तपस्या या सेवा कैसे होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहले तो सर्विसेबल बनना पड़े। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे हैं और सर्विसेबल नहीं है तो कोई काम के नहीं है। अब सर्विसेबल कौन है, जो देही अभिमानी है वही सर्विसेबल है। जो देह अभिमान वाला है वो तो माया की जंजीरों में फंसा हुआ है ना। अब जंजीर कैसे होती है, किसी का पाँव जंजीर में फंसा हुआ है, देखो कितनी सुंदर बात है इसको समझना। जब पाँव जंजीर में फंसा होता है ना, जब तक आप पाँव को हिलाएंगे नहीं तो पता नहीं चलता जंजीर है। एक जगह बैठे हैं तो पता थोड़ी चलेगा जंजीर है, लेकिन जैसे ही हिलेंगे तो जंजीर आपको खींचेगी। तो देहाभिमान वाला भी जैसे माया की जंजीरों में है, जैसे ही श्रीमत पर कोई कदम बढ़ाएगा ना तो उसको पता चलेगा नहीं नहीं मेरे को तो बहुत बंधन है ना। तब उस समय पर उसको सारे बंधन जकड़ेंगे, उस समय पर उसको देह का बंधन, संबंध का बंधन, हर प्रकार का बंधन जकड़ेगा। क्योंकि जब तक ईश्वरीय सेवा में कदम बढ़ा नहीं रहे थे तब तक तो इन जंजीरों का पता ही नहीं चलता। जो व्यक्ति मूव नहीं करता उसको अपनी जंजीरों का एहसास ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाएंगे तब पता चलेगा अरे हमारे अंदर हम कितनी जंजीरों में फंसे हुए। तो बाबा कहते पहले तो देही अभिमानी बनना पड़े, बहुत विचार सागर मंथन करना पड़े, बहुत अभ्यास करना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, मेरे गुण क्या, मेरी शक्ति क्या, मैं अचल अडोल हूँ, एक रस हूँ, मेरा निजी गुण शांति पवित्रता है, मुझ पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं, मैं देह से न्यारी हूँ, देह के संबंधों से न्यारी हूँ, देह के धर्म, देह के प्राप्तियों से न्यारी हूँ। इसका अभ्यास करना पड़े और फिर जाकर जब पुरुषार्थ के कदम बढ़ाएं, है ना। जब नींद आती है तो कहो नींद से आंखें बंद हो रही है, मैं आत्मा तो जागती ज्योत हूँ ना। हाँ, तो आत्मा और शरीर को अलग अलग करो। हर एक पुरुषार्थ में जीभ का स्वाद खींचता है तो कहो मैं आत्मा पवित्र हूँ, मुझे तो पवित्र भोजन ही पसंद है ना। मेरी जो नेचुरल लाइकिंग है वो तो पवित्र भोजन की है, ये तो संस्कार है। तो इस आधार से धीरे धीरे अपने देहाभिमान को ख़त्म करना पड़े। और फिर बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी होते हैं वही बच्चे फिर पुरुषार्थ कर पाते हैं, है ना। जो इंद्रियों में फंसे हुए हैं, जो इंद्रिय रस में फंसे हुए हैं, वो तो सर्विसेबल ही नहीं बनते। और आज की मुरली बाबा किसके लिए चला रहे हैं, सर्विसेबल के लिए। बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो सर्विसेबल नहीं वो तो कोई काम के ही नहीं है ना। जो सर्विसेबल नहीं वो तो कोई काम के ही नहीं। हम तो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, सब जो बैठे हैं।
तो बाबा कहते हैं हम सर्विसेबल बच्चे हैं, हम काम के हैं। तो बाबा कहते हैं हमें पहले देही अभिमानी बनना पड़े। देही अभिमानी बच्चे ही अन्यों को जंजीरों से छुड़ाने की सेवा कर सकते हैं। जिसके अपने अंदर इतनी माया की जंजीरें बंधी हो, वो दूसरे को कैसे छुड़ाएंगे। बाबा कहते हैं जिसको गर्मी सर्दी, धूप छाँव, है ना, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन बातों से फ़र्क पड़ता है, वो बच्चे सर्विस नहीं कर सकते। कर सकते हैं वो बच्चे तो क्लास भी नहीं कर सकते, सर्विस तो छोड़ो है ना। क्योंकि कोई भी कदम श्रीमत पर बढ़ाएंगे तो मान अपमान के पेपर तो देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा। तो बाबा कहते दुख धाम में सुख धाम की स्थापना हो रही है, तो दुख धाम में तो दुख की बातें आएंगी ना सामने, और दुख धाम से निकलकर सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये सारे सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी के पेपर तो सहने पड़ेंगे। आप विचार करो, इतना बड़ा जो आज बेहद का हम ईश्वरीय कार्य देख रहे हैं, ये इतना विशाल यज्ञ कैसे स्थापन हुआ, है ना। तो जब हम सुनते हैं तो समझ में आता है कि साकार ब्रह्मा बाप भी स्वयं धूप में खड़े होकर काम करते थे, है ना। जब भवन बनते थे बाबा के तो साकार बाबा भी खड़े होते थे वहाँ। बच्चे तो खड़े होते ही थे, बच्चे तो सारा स्थूल सेवा करते ही थे, साकार बाबा भी खड़े होते थे। तो विचार करो, क्या सर्दी गर्मी सही नहीं होगी? हाँ, क्या सुख दुख सहा नहीं होगा? और आप सोचो पहले कितने पेपर आए, मान अपमान के कितने पेपर आए, निंदा के कितने पेपर आए, अखबारों तक छप गया, कितनी ग्लानि की बातें लिखी गई। तो उन सबको भी तो सहना पड़ा ना। क्योंकि कहते हैं काजल की कोठरी को साफ करने जाएंगे तो दाग तो लगेंगे ना, बिना दाग के कैसे साफ कर देंगे। हाँ, कभी सफाई करते हो और खुद मैले ना हो, ऐसा होता है? सफाई करेंगे तो थोड़ा बहुत तो मैल खुद को भी लगेगा ना। तो बाबा कहते हैं इतना अगर सह नहीं पाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे। मुझे याद है एक बार एक माता ने मुझे कहा, ऑनलाइन क्लास करती थी, तो मुझे कहा दीदी मैं सेवा करने आऊँगी, सेवा करने आऊँगी। तो मैंने उसको कहा भी ठीक है, सेवा तो करेंगे तब करेंगे, लेकिन आप आ जाओ, घूमने आ जाओ। कहते नहीं नहीं, मुझे अपना मेरा भाग्य नहीं बनता है, मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो सेवा करने आई तो पहले दिन हमने उनको पूछा आपका भोजन शुद्ध है? तो कहती हाँ शुद्ध है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप बाहर भी भोजन नहीं करते हो, मानो कहीं छुट्टी पर गए, कभी कहीं गए? तो कहती नहीं तब तो खा लेते हैं, है ना, तब तो मजबूरी होती है, खाना ही पड़ता है। तो मैंने उनको कहा फिर आप क्या सेवा करोगे, अभी हम बनाएंगे आप खाना बैठ के क्योंकि आपने तो लायकपना ही नहीं बनाया ना। अगर भोजन ही शुद्ध नहीं किया है तो भंडारे में प्रवेश ही नहीं कर सकोगे तो सेवा कैसे करोगे, है ना। तो ये जो बातें हैं, सर्विस करने के लिए सर्विसेबल तो बनना पड़े। इंद्रियों की इतनी खींच है, इंद्रियों का इतना रस है कि कहीं जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, देखो वैसे तो आजकल दुनिया में इतना करते हैं ना, डाइटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप बाहर जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, 5 दिन जाते हैं, तो थोड़ा फल फूल ये इसमें चला लो ना। हाँ, थोड़ा चिड़वा में चला लो, थोड़ा फल आदि खा के, सलाद आदि खा के चला लो, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है। 4-5 दिन थोड़ा शरीर को भी आराम मिलेगा, डिटॉक्स भी हो जाएगा और बाबा की श्रीमत भी पालन हो जाएगी। लेकिन ये जो इंद्रियों का रस है ऐसा है कि जो आत्माएं इतना भी नहीं कर पाएंगी, परहेज भी नहीं रख पाएंगी। बाबा कहते हैं शुद्ध भोजन बाबा की याद में बनाओ और बाबा की याद में खाओ। अगर इतना परहेज भी नहीं रखेंगे तो हम सर्विस कैसे करेंगे। मेजॉरिटी तो बाबा के बच्चे जब तक भोजन कंप्लीट शुद्ध नहीं है
तो उनको उस भंडारे की सेवा में ही नहीं लगा सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमें पहले लायक बनना पड़े। देखो साकार बाबा के समय में ऐसे बच्चे होते थे, बाबा हमेशा कहेंगे तुम्हें जाना है, अनेकों को ज्ञान सुनाना है, अनेकों को परिचय देना है। अब उस समय पर क्या भट्टी में थे, 14 वर्ष की भट्टी में बच्चे बैठे हैं ना, तो उनको लगता है कहाँ हम तो यहीं बैठे रहेंगे, विनाश हो जाएगा, कहाँ हम जाएंगे किसी को परिचय देने। बाबा ऐसे ही कह रहा है ना। तो कई ऐसे हैं सुनते रहे और क्या सोचते हैं मेरी वर्तमान की परिस्थिति तो ऐसी नहीं है ना कि मुझे कोई परिचय देने की वाचा सेवा करनी पड़े या कुछ करनी पड़े। तो बाबा की वाणियाँ सुनते पर तैयार नहीं होते। फिर क्या हुआ, एकदम से समय बदल गया और पार्टीशन के बाद जब हम भारत आए, सेंटर्स खुले, तो परिचय देने की सेवा शुरू हो गई। पहले आप सोचो सिंध में इतने समय रहे, है ना, कराची में रहे, तो कोई वाचा सेवा तो नहीं थी ना, वहाँ किसी को ज्ञान नहीं सुनाते थे, बस बाबा से मुरली सुनते थे और भट्टी में योग में रहते थे, यज्ञ सेवा करते थे। अपना जो इतना बड़ा जो परिवार था, ब्राह्मण परिवार, उसी में ही रहते थे। लेकिन जैसे ही पाठ बदला तो आप सोचो भट्टी में कितने थे, 350-400, और बाद में आज कितनी दादियों के आपको नाम याद रहते, है ना, 20 होंगे, 25 होंगे। तो उतने के आगे जो सब थे उनका क्या हुआ, तो वो तैयार ही नहीं हुए थे। उनको ऐसे आया कि हमारा पाठ तो कभी वाचा सेवा का खुलेगा नहीं, तो इसीलिए उन्होंने उस समय तैयारी नहीं की। तो जब पाठ खुला तो वो उस पाठ को बजा ही नहीं सके। तो बाबा ये जो मुरलियाँ चलाते हैं तो कोई ये ना समझे कि अभी हम तो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हमें कहाँ सुख दुख के पेपर देने, हमें कौन सा मान अपमान के पेपर देने, हमें कौन सा सर्दी गर्मी सहनी है, हमें तो बस बैठे बैठे मनसा सेवा करनी है, ऐसा तो नहीं सोचते हो है ना। हमें देखो कई बार हम सोचते हैं तन मन धन में हम क्या कर सकते हैं, चलो धन लगा देंगे, चलो मन लगा देंगे, तन कहाँ लगाएंगे। लेकिन कल अगर तन लगाने का पाठ खुला तो तैयार हैं। हाँ, इतना अपने अंदर इतनी इंद्रियों की पवित्रता, इतनी परहेज, इतनी जीवन हमारी ऐसी ब्राह्मण जीवन बनी है कि हम सर्विसेबल होकर उस समय पाठ बजा सके, है ना। कितनी बड़ी बात है ये। तो बाबा हमें कहते हैं, या वाचा सेवा की भी बात है। देखो शिवानी बहन की बात जब हम सुनते हैं तो समझ में आता है कि पहले शिवानी बहन कहाँ सेवा करती थी, बैक एंड में, पता है ना, जो वीडियो बनते थे, जो इंटरव्यूज़ होते थे, तो शिवानी बहन बैक एंड में सेवा करती थी। कोई इंटरव्यू नहीं देती थी शिवानी बहन। लेकिन जब एक दिन जो स्पीकर थे वो आए नहीं, तो उस दिन उनको जैसे एक रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए बिठाया गया कि आज वो आए नहीं हैं और ये एपिसोड जाना है, तो आप इसमें बैठो और बातचीत करो। अब सोचो उस आत्मा का वाचा सेवा का पाठ तब तक नहीं खुला था, लेकिन आत्मा ने तैयारी तो की थी ना। बाबा की मुरलियाँ सुनकर उनको अंदर तो ये आया था ना कि ये पाठ मुझे बजाना है। तब तो इतने तैयार थे कि वो एक दिन से इतनी सेवा का पाठ खुला कि आज तक देखो विश्व सेवा हो रही। तो बाबा हमें कहते हैं हम सर्विसेबल बने हैं। सर्विसेबल बनने के लिए पहले तो देही अभिमानी। देखो एक बहुत अच्छी इसमें बात आती है कि हमारे जो अपने संकल्प होते हैं ना, वो हमारे भाग्य को जैसे लकीर लगा देते हैं, है ना। देह अभिमान वाला जो होता है उसके अंदर संकल्प ही कैसे चलते, मेरा पार्ट नहीं है, मैं थोड़ी कर पाऊँगा, मेरे को तो ये बंधन है, मेरे को तो वो बंधन है। कभी बाबा को कहते हो कि बाबा मैं 100% उपस्थित हूँ। मैं आप बाबा के पास जाते हो, मधुबन जाते हो, चिट्ठी लिखते हो बाबा को, कभी भी, है ना, सेंटर के थ्रू लिखते हो, मधुबन में डायरेक्ट लिखते हो, जैसे भी चिट्ठी देते हो, कभी लिखा है बाबा को
कि बाबा मैं संपूर्ण रूपेण तन मन धन से आपको समर्पित हूँ, ऐसा लिखा है। मेरा जैसे उपयोग करना है करो, ऐसा लिखा है। अपने अंदर ही पहले ही सोचते रहते, हम कहाँ कर पाएंगे, हमारे को तो ये बंधन है, वो बंधन है ना, हम तो इतना कर सकते हैं, उतना नहीं कर सकते। बाबा हमें रोज कहते हैं करन करावनहार बाप है, वो करवाएगा तो हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने संकल्पों से अपने भाग्य को लकीर लगाते। तो बाबा हमें कहते बच्चों को तैयार होना है ना। भले आज हम सिर्फ धन लगा पाते हैं या हम मनसा सेवा कर पाते हैं, लेकिन मुझे इतना तैयार होना है कि सुख दुख मान अपमान हर प्रकार का पेपर देने के लिए मैं रेडी हूँ। मुझ आत्मा का समय संकल्प सब कुछ बाबा का है। इतना मुझे बुद्धि से अपनी जंजीरों को तोड़ कर बैठना है। फिर मूल बात क्या है सेवाधारी की? पवित्रता। हमारा सब कुछ पवित्र हो, हमारे कान कोई ऐसा शब्द ना सुने जो पतित है, आँखें कोई अपवित्र दृश्य ना देखें, हमारे भोजन की धारणा पक्की हो, हम एक बाबा की याद में पवित्रता का बल भरें, हम विश्व को पवित्रता की सकाश दें। ये हमारे अंदर रोज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। तब जाकर हम सर्विसेबल कहलाएंगे। बाबा कहते हैं हम अपनी वृत्ति से इतना पावरफुल वायुमंडल बनाएं कि अनेक आत्माएं बाबा के पास पहुँचें। ये हमारी सेवा है। और फिर बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा क्या है? देही अभिमानी बन दे अभिमान से सब कुछ छुड़ाना और बाबा का परिचय देकर वर्षा लेने की विधि सिखाना, है ना। जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे आप ऑफिस में किसी से मिलते हैं, चाहे है ना लौकिक परिवार में किसी से मिलते हैं, कोई आसपास की आत्माएं हैं, या जिस भी प्रकार से आप किसी को परिचय दे सकते हैं वो भी हमें देना होता है। और परिचय में भी सबसे पहले क्या समझाना है? हम आत्मा 2 युगों तक सुख धाम में रहते, सतयुग त्रेतायुग। क्यों? देही अभिमानी है। वहाँ पर भी सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर भी ऊंचा नीचा है, वहाँ पर भी जीवन मृत्यु है, लेकिन हम देही अभिमानी। और फिर जैसे ही देह अभिमान आता है तो हमारे अंदर दुख शुरू होता है। और दुख के आधार से देखो आज कितना पतितपना और दुख का जैसे साम्राज्य बन गया है। तो हर आत्मा को समझाओ कि जो शरीर को हो रहा है, जो संबंध को हो रहा है, जो परिस्थिति में हो रहा है, वो तुम्हें नहीं हो रहा है, तुम उनसे न्यारे हो। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, तुम पवित्र हो। बाकी जो भी कुछ हो रहा है वो बाहर हो रहा है। तो ये जो अभ्यास है, ये जो ज्ञान है, क्योंकि देखो दुनिया में देखो अभी एक बहन है विदेश से आई थी, तो मुझे कहती कि मैंने टीवी के प्रोग्राम से, है ना, जो भी सेवा होती यूट्यूब पे या टीवी से, मैंने ये बात समझी कि मेरे पास चॉइस है कि मेरे आसपास लोगों का जो भी व्यवहार है उनके बारे में मैं सोचूंगी तो फील करूंगी, नहीं सोचूंगी तो नहीं फील करूंगी। कहती पहले मैं सोचती थी मेरे आसपास ये हो रहा है तो ऑब्वियसली मुझे दुख होगा, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि आत्मा के पास मन बुद्धि है। आत्मा चाहे तो मन बुद्धि लगाए, आत्मा चाहे तो उसको समेट कर अपने स्वधर्म में बैठ जाए। तो कहती इस एक बात से मुझे मेरे जीवन में शांति हो गई है। अगर देखा जाए तो हमारे दुख से सुख नहीं, लेकिन दुख से शांति में पहुंचने के लिए हमें सिर्फ देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास चाहिए। सुख किससे मिलता है? सुख मिलता है श्रेष्ठ कर्मों से। श्रेष्ठ कर्म तो हम तब करेंगे जब हम योग करेंगे, उससे हम सुख में जाएंगे, सुख धाम में जाएंगे। लेकिन अगर उतना भी नहीं कोई कर रहा, सिर्फ देही अभिमानी का अभ्यास कर रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो परिस्थितियों के बीच
दुख के बीच शांत रहना तो सीख ही जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा को देही अभिमानी बनने का परिचय दो, देही अभिमानी स्थिति कैसे बनाए वो समझ दो। और फिर बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा को बाबा से मिलाओ, क्योंकि आप देखो मनुष्य का जो बुद्धि योग है वो बाप से टूट गया है ना। मनुष्य का बुद्धि योग देहधारी से जुड़ गया। मनुष्य समझते हैं कि देखो कितनी बड़ी बात है कि भगवान के बारे में आज किसी को भी पूछो तो क्या कहते हैं, वो सर्वव्यापी हैं, है ना, हम सब उनके, है ना, वो हर जगह वही है। और दूसरा क्या कहते हैं, वो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं, हम कठपुतली हैं। और इनमें से कोई भी बात बाबा का परिचय नहीं है। ना वो सर्वव्यापी है, ना वो दुनिया बनाते हैं, ना वो दुनिया चलाते हैं। लेकिन ये बात इतनी फैली हुई है कि आज मनुष्य का बुद्धियोग उस बाप से बिल्कुल टूट गया है। तो बाबा कहते हैं बाबा तो ज्ञान का सागर है, बाबा तो पतित पावन है। अगर ज्ञान का सागर है, बाप को जाने तो बाप से ज्ञान समझने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा पतित पावन है समझे तो अनुभव करेंगे कि उस पतित पावन ज्योति बिंदु पिता से योग लगाकर मैं पावन बन रही हूँ। तो बाबा का परिचय ना होने से आत्मा का जो बुद्धि योग है वो बाबा से बिल्कुल विमुख हो गया है ना। जैसे दुनिया में क्या होता है, मान लो एक परिवार में कोई संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन कोई आपको उसके बारे में उल्टी बात कहकर उसके प्रति आपको विमुख कर दे, होता है ना। तो क्या होगा, बहुत प्यारा संबंध है, बहुत मीठा संबंध है, लेकिन उस मीठे संबंध का लाभ नहीं ले सकेंगे क्योंकि बुद्धि उससे विमुख हो गई है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में ये जो भक्ति की जंजीरों में फंसकर और जो ये उल्टी बातें परमात्मा के विषय में सुनकर आत्मा की बुद्धि बाबा से विमुख हो गई है। आत्मा को पता ही नहीं कि निराकार पिता गीता ज्ञान दाता है, स्वर्ग का रचयिता है, पतित पावन है, प्रेम का सागर है और वो बाप मेरे लिए आया हुआ है। और क्योंकि उसको पता ही नहीं, ना उसको खुशी है, ना उमंग है, ना उत्साह है, ना उसको बाबा से कोई प्राप्ति हो रही, ना बाबा के संबंध से कोई सुख या नशा चढ़ रहा, ना बाप के वर्षे का नशा है उसको, ना ईश्वरीय पढ़ाई का लाभ ले पा रही है। तो हर आत्मा को बाबा का परिचय देना और बाबा से उसका बुद्धि योग जोड़ना, क्योंकि बाप जो है जैसा है उसको जानने से हमारा बुद्धि योग उससे जुड़ता है। तो बाबा कहते ये मदद बाबा को चाहिए कि हर आत्मा को हम देही अभिमानी बनने की विधि बताएं और हर आत्मा का बुद्धि योग बाबा से जोड़कर उसे वर्षा लेने का रास्ता बताएं। आगे वो ले ना ले वो उसके ऊपर है, लेकिन उलझना तो ना रह जाए ना कि मुझे पता ही नहीं था, मेरा बाप आया वर्षा दिया, मुझे पता ही नहीं था। और बाबा कहते इतना जो करते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर बस इतनी बाबा के डायरेक्शन मानेंगे, मददगार बनेंगे, वो विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अपने आप को सर्विसेबल बनाएं, अपने आप को इतना पवित्र, इतना देही अभिमानी, इतना जंजीरों से मुक्त, इतना बंधन मुक्त, इतना योग्य, इतना ज्ञान स्वरूप बनाएं कि किसी भी आत्मा के भाग्य द्वार हम खोलने के निमित्त बन सके। तो ये बाबा की आज की प्रेरणा। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हमें कर्म बंधनों को भूलना है ना। कर्म बंधन तो है, लेकिन कर्म बंधन की स्मृति में नहीं रहना है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसे समर्थी, है ना। देखो शरीर का बंधन है, मान लो किसी की शरीर की आयु बूढ़ी है या बीमारी है या जो भी है, ये भी कर्म बंधन है। लेकिन बार बार सारे दिन सोचता रहे मुझे तो बीमारी है, मुझे तो बीमारी है, तो क्या होता, वो कर्म बंधन याद करने से हमारा बंधन बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें भूलना है
और आपको पता है कितनी सुंदर बात है, भूलना एक नेचुरल प्रक्रिया है। आत्मा जिस चीज को याद नहीं करती उसको भूल जाती है। हम बाबा को भूल नहीं जाते इतनी प्राप्ति कराने वाले बाबा को हम भूल जाते। तो जिसको आत्मा याद नहीं करती उसको भूल ही जाती। लेकिन हम सारे दिन कर्म बंधनों को याद करते हैं, कितनी बार संकल्प में लाते हैं, ये मेरा कर्म बंधन है, ये मेरा कर्म बंधन है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और कितनी बार अपनी वाणी में भी लाते हैं, सारे दिन गीत गाते रहते हैं पूरा बैठकर, है ना, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो बाबा हमें कहते हैं उसे भूलो, अभी वो है। बाबा कहते हैं दुख धाम में सुख धाम बनेगा तो क्या कर्म बंधन नहीं होंगे? क्या होंगे ना, ज़रूर। दुख की बातें और कई प्रकार के जो 63 जन्मों के कर्मों के बंधन हैं वो तो होंगे, लेकिन अभी हमें बनना है और बनाना है। हमें याद इसको रखना है, हमें कर्म बंधनों को याद नहीं रखना। ठीक है, अगर कर्म बंधनों को याद करेंगे तो कर्म बंधनों को, वो कर्म बंधन हमारे पाँव की बेड़ी बनते जाएंगे, है ना। देखो शरीर में दर्द होता है तो दर्द है नहीं, मैं वरदानी मूर्त हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं बाबा की शक्ति से, बाबा कहते हैं ना पुराने शरीरों में मैं शक्ति भरकर चलाता हूँ, तो मैं बाबा की शक्ति से चलने वाली आत्मा हूँ। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से उस शरीर को सफल करो, है ना। संबंध है, चाहे कितना भी मुश्किल संबंध है, उस संबंध के होते हुए भी जो हम तन मन धन लगा सकते हैं वो हम लगाते जाएं, तब जाकर हमारा भाग्य बनेगा। वरना क्या है, अंत तक कर्म बंधन का रोना रोते रहेंगे और भाग्य से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि अमूल्य समय तो एक एक सेकंड में पार हो रहा है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो प्यारे बाप दादा हमें कहते हैं सारे चक्करों को छोड़ो, भूगरों के पीछे नहीं भागो, कर्म बंधन को भूलो, अपने को लायक बनाओ, सर्विसेबल बनाओ, ईश्वरीय कार्य में मददगार बनो, क्योंकि ये अमूल्य समय अभी आया है, फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा, और उसमें भी जो अभी करेंगे वही रिपीट करेंगे। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति।